हेलो फ्रेंड्स, कल हम लोग ने क्या क्या देख लिया था। सेंटेंस तक पूरा बेसिक ग्रामर में कंप्लीट कर लिया था। क्या क्या टॉपिक था हमारा? लेटर था, अल्फ़ाबेट था, वॉवेल्स थे, कॉन्सोनेंट थे, सेमी वॉवेल्स थे, वर्ड थे, सेंटेंस थे। हम लोग को क्या देखना है अब? टाइप्स ऑफ सेंटेंस देखना है। सेंटेंस के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि सेंटेंस होता क्या है। तो एक वर्ड हो या फिर बहुत सारे वर्ड्स का ग्रुप हो और वो क्या देता हो, कंप्लीट मीनिंग देता हो, उसे हम क्या बोलते हैं? सेंटेंस बोलते हैं। अब देखते हैं सेंटेंस के टाइप्स कितने होते हैं। तो सेंटेंस के टाइप्स कितने होते हैं? सेंटेंस के 5 टाइप्स होते हैं। अब वो कौन कौन 5 टाइप्स हैं वो देखते हैं। फर्स्ट हमारे टाइप्स क्या है? असर्टिव सेंटेंस। सेंटेंस का फर्स्ट टाइप क्या है? असर्टिव सेंटेंस। सेकंड टाइप हमारा क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सेंटेंस का फर्स्ट टाइप क्या होगा? असर्टिव सेंटेंस। सेकंड टाइप क्या होगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। थर्ड हमारा क्या हो जाएगा? इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस। फोर्थ हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस। फिफ्थ क्या हो जाएगा हमारा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यानी हम लोग अभी क्या कवर कर रहे हैं? हम लोग अपना बेसिक ग्रामर कवर कर रहे हैं। तो बेसिक ग्रामर में क्या हम लोग सेंटेंस पे पहुंचे हैं। सेंटेंस के कितने टाइप्स होते हैं? 5 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस। सेकंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। थर्ड हमारा इंपरेटिव सेंटेंस। फोर्थ क्या होता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। एंड फिफ्थ क्या होता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। असर्टिव के भी कितने टाइप होते हैं? 2 टाइप होते हैं। कौन कौन हो जाएगा यहाँ पे? ऑफर्मेटिव। ऑफर्मेटिव को और एक नाम से जानते हैं जिसको हम इसको क्या बोल सकते हैं? पॉजिटिव भी बोल सकते हैं। और एक क्या होता है हमारा? एक टाइप्स क्या हो जाएगा? पॉजिटिव के अपोजिट क्या होगा? निगेटिव। तो इसको हम क्या बोलेंगे? डिक्लेरेशन बोलते हैं। ऐसा का टाइप कितने हो गए? 2 टाइप्स हो गए। 2 टाइप्स में कौन हो जाएगा? एक अफर्मेटिव हो गया, एक डिक्लेरेशन। और पॉजिटिव, और इसको हम और किस नाम से जानते हैं? निगेटिव भी बोल सकते हैं। यानी सेंटेंस के टोटल कितने टाइप्स हुए? 5 टाइप्स हुए। 5 टाइप्स में कौन कौन हुआ? असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, ऑपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी। असर्टिव में फिर कितने टाइप्स हुए? 2 टाइप्स हुए। 2 टाइप्स में फर्स्ट क्या है? अफर्मेटिव। सेकंड क्या है? डिक्लेरेटिव। सॉरी, यहाँ पे डिक्लेरेटिव हो जाएगा। ओके। उसके बाद फिर इंट्रोगेटिव में भी 2 टाइप्स आते हैं। इंट्रोगेटिव में वो देखते हैं 2 टाइप्स कौन कौन से होते हैं। यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं। एक हमारा हो जाता है यस नो क्वेश्चंस। असर्टिव में कितने टाइप्स थे? 2 टाइप्स थे। कौन कौन? अफर्मेटिव एंड डिक्लेरेटिव। इसमें क्या होता है? इंट्रोगेटिव के भी 2 टाइप्स होते हैं, एक यस नो क्वेश्चंस हो गए, एक डब्ल्यू वर्ड क्वेश्चंस हो गए। अब इसको हम सबको कवर करेंगे, देखेंगे यस नो क्वेश्चंस वाले क्वेश्चंस कैसे होते हैं, डब्ल्यू वर्ड वाले कैसे होते हैं, अफर्मेटिव कैसे होते हैं और निगेटिव कैसे होते हैं। क्या हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है? सेंटेंस के टाइप्स। हमारा आज का टॉपिक क्या है? टाइप्स ऑफ सेंटेंस। टाइप्स ऑफ सेंटेंस में कितने टाइप्स होते हैं? फर्स्ट असर्टिव सेंटेंस है। सेकंड हमारा इंट्रोगेटिव, थर्ड इंपरेटिव, फोर्थ ऑपरेटिव एंड फिफ्थ एक्सक्लेमेटरी। फिर से असर्टिव सेंटेंस के कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं, एक अफर्मेटिव होता है, एक डिक्लेरेटिव होता है। अफर्मेटिव को और किस नाम से जानते हैं? पॉजिटिव से। और डिक्लेरेटिव को और किस नाम से जानते हैं? निगेटिव से। फिर इंट्रोगेटिव था, उसका भी 2 टाइप्स होते हैं। जैसे फर्स्ट क्या होगा? हमें यस नो क्वेश्चंस, और सेकंड हो गया डब्ल्यू वर्ड क्वेश्चंस। इसके आगे हम लाइन 1 बाय 1 देखते हैं। क्या होता है? सेंटेंस के कितने टाइप्स होते हैं? 5 टाइप्स होते हैं। कौन कौन? असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, ऑप्टेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। असर्टिव के कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन? अफर्मेटिव, और इसको और किस नाम से बोलते हैं? पॉजिटिव। और एक डिक्लेरेटिव, इसको और किस नाम से जानते हैं? निगेटिव। सेकंड क्या था हमारा? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव के कितने टाइप्स होते हैं? वो भी 2 होते हैं। कौन कौन है? जगह यस नो क्वेश्चन, डब्ल्यू क्वेश्चन। फर्स्ट हमारा क्या था? असर्टिव सेंटेंस।
तो असर्टिव सेंटेंस होता क्या है? A sentence that makes a statement, यानी ऐसा सेंटेंस जो क्या स्टेटमेंट को व्यक्त करता, उसे हम क्या बोलते हैं? असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं। इट्स कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। तो क्या होता है असर्टिव सेंटेंस? क्या होता है? ए सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस, यानी एक ऐसा सेंटेंस जो क्या करता हो, कथन को व्यक्त करता हो, उसे क्या बोलते हैं? असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं। यानी किसी स्टेटमेंट को बताता हो, वो क्या हो जाएगा? हमारा असर्टिव सेंटेंस हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल में बोल रही हूँ, एग्जाम्पल हमारा क्या हो जाएगा? ही इज अ बॉय, ही इज अ बॉय हो जाएगा। और क्या हो सकता है? राम इज ए टॉल बॉय, राम इज टॉल। ओके, कर सकते हैं। ये क्या है हमारा असर्टिव सेंटेंस के एग्जाम्पल में? क्या बोल रहे हैं? एक स्टेटमेंट को व्यक्त कर रहे हैं। जैसे ही इज अ बॉय, वह एक लड़का है, तो क्या वह एक लड़का है? क्या हुआ? एक स्टेटमेंट हुआ ना। राम इज टॉल, राम क्या है? लंबा है, तो भी क्या हुआ हमारे? एक स्टेटमेंट हुआ। अब असर्टिव सेंटेंस के टाइप्स को देखते हैं। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? एक ऐसा सेंटेंस जो क्या करता हो, किसी स्टेटमेंट को डिनोट करता हो, वो कौन सा सेंटेंस कहलाएगा? असर्टिव सेंटेंस कहलाएगा। अब असर्टिव सेंटेंस के टाइप्स को देखते हैं। अब असर्टिव सेंटेंस के टाइप्स कितने होते हैं? असर्टिव के टाइप के बारे में हम लोगों ने देख लिया था। कौन कौन होते हैं? एक होता है अफर्मेटिव और एक क्या होता है? डिक्लेरेटिव होता है। फिर क्या हो जाएगा? अफर्मेटिव। इसको और क्या बोल सकते हैं? पॉजिटिव। यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिक्लेरेटिव। और क्या हो जाएगा सेकंड नंबर? निगेटिव। देखिए अफर्मेटिव में कैसे सेंटेंसेस आते हैं। अफर्मेटिव में समझते हो, अफर्मेटिव मीन्स क्या होता है? मतलब पॉजिटिव। पॉजिटिव यानी क्या होगा? इसमें निगेटिव वर्ड नहीं होगा। अफर्मेटिव मतलब एक ऐसा सेंटेंस जिसमें क्या हो, निगेशन का कोई डिनोशन नहीं है। निगेशन का जो भी हम बोल रहे हैं, तो निगेशन क्या हो रहा है? यानी इसमें निगेशन मतलब क्या हो, इन सेंटेंस में ना का कोई भी नहीं आना चाहिए। जैसे यहाँ पे मैं लिख रही हूँ एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल्स में क्या हो जाएगा? निगेशन को कैसे डिनोट करते हैं? जैसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ राम इज नॉट पुअर। राम क्या है? गरीब नहीं है। तब पे क्या नॉट लग गए थे? क्या निगेशन को डिनोट कर रहा है ना। तो यहीं पे यहाँ पे मैं लिख रही हूँ राम इज पुअर। यहाँ पे क्या हो रहा है? नॉट नहीं लगा है, ऐसे कोई निगेशन डिनोट नहीं हो रहा है। और इसमें जहाँ भी किसी भी सेंटेंस में अगर नॉट लग जाता है तो इससे क्या होता है? कौन सा सेंटेंस हो जाता है? वो निगेटिव सेंटेंस बन जाता है। अगर नॉट नहीं लगा है तो कौन सा सेंटेंस होगा? पॉजिटिव सेंटेंस होगा। और फिर एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, सी इज ए गुड गर्ल, सी इज ए गुड गर्ल। ये कौन सा सेंटेंस हो जाएगा? पॉजिटिव सेंटेंस है। वही मैं लिख रही हूँ, सी इज नॉट अ गुड गर्ल, सी इज नॉट अ गुड गर्ल। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे निगेशन डिनोट कर रहा है ना इसमें, यहाँ पे निगेशन डिनोट नहीं कर रहा। फिर से यहाँ पे जब नॉट लगा रहे हैं हम, तो ये भी ध्यान होता है कि जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है, सेंटेंस का जो भी हेल्पिंग वर्ब होता है, उसके बाद हम नॉट का यूज करते हैं। यानी आर्टिकल के पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट का यूज करते हैं। तो इट इज हो जाएगा। और भी इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। इसके बाद सेकंड टाइप से हमारा क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हम इंट्रोगेटिव पे चलते हैं। असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं? ऐसा सेंटेंस जो क्या करता है? स्टेटमेंट को डिनोट करता है, वो कौन सा सेंटेंस कहलाएगा? असर्टिव सेंटेंस कहलाएगा। असर्टिव सेंटेंस के कितने टाइप्स हैं? टू टाइप्स, अफर्मेटिव एंड डिक्लेरेटिव।
अफर्मेटिव सेंटेंस किसे बोलते हैं? इसमें निगेशन डिनोट नहीं होता हो। इसमें निगेशन डिनोट होता हो कौन सा हो जाएगा? डिक्लेरेटिव सेंटेंस। सेकंड हमारा क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव का हिंदी क्या होता है? इंट्रोगेटिव का हिंदी होता है प्रश्नवाचक। तो इसके नाम से क्या पता चल रहा है? प्रश्नवाचक, यानी प्रश्न की बात की जा रही है। सेंटेंस that ask a question is called interrogative sentence. एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? व्हाट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस? तो एक ऐसा सेंटेंस जो क्या बताता हो, उसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा हो, तो कौन सा सेंटेंस कहलाएगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। डिफिनेशन क्या बोल रहा है? अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन, यानी उस सेंटेंस से क्या पता चल रहा हो कि कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो कौन सा सेंटेंस कहलाएगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। कोई भी सेंटेंस से अगर उसमें क्वेश्चन की बात की जा रही है तो कौन सा सेंटेंस हो जाएगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो जाएंगे? इसके एग्जाम्पल्स हो गए, वेयर डू यू लिव इन, आप कहाँ रहते हैं? वेयर डू यू लिव इन। सेकंड हो जाएगा, आर यू रीडिंग, क्या आप पढ़ रहे हैं? ये क्या हो गया? हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल्स हो गए। अब इसमें भी क्या होता है? टू टाइप्स हो जाते हैं। यहीं पे आपको टू टाइप्स दिख रहे हैं, फिर भी आगे देखते हैं इसके बारे में। असर्टिव की कितनी टाइप्स थे? टू टाइप्स थे, अफर्मेटिव एंड निगेटिव। इंट्रोगेटिव के कितने टाइप्स होते हैं? टू टाइप्स होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसके भी कितने टाइप्स होते हैं? टू टाइप्स होते हैं। क्या होता है? यस नो हो जाता है। सेकेंड नंबर क्या हो जाता है? डब्ल्यू एच वर्ड हो जाता है। अब डब्ल्यू एच वर्ड में कौन कौन से आते हैं? जैसे कि वाट हो जाएगा, क्या होता है? डब्ल्यू एच वर्ड में वाट हो जाएगा, विच हो जाएंगे, वेयर हो जाएंगे, हु, व्हेन, और क्या हो सकता है? हाउ हो सकता है। ये सब क्या है? डब्ल्यू एच वर्ड क्वेश्चन है। अब इसमें क्या होता है? यस नो क्वेश्चन में क्या होता है? यानी मैं आपसे अगर क्वेश्चन पूछ रही हूँ तो आपको आंसर किस में देना है? सिर्फ यस या नो में। अगर मैं पूछ रही हूँ कि आप तैयार हैं, आर यू रेडी, आप इसका आंसर क्या दोगे? यस या नो। अगर तैयार है तो क्या दोगे? यस दोगे। अगर तैयार नहीं हो तो क्या दोगे? नो दोगे। अगर मैं पूछ रही हूँ आर यू रीडिंग, क्या आप पढ़ाई कर रहे हो? आर यू रीडिंग, क्या आप पढ़ रहे हो? तो ये आप पढ़ रहे हो तो क्या बोलोगे? यस बोलोगे। अगर नहीं पढ़ रहे हो तो क्या बोलोगे? नो बोलोगे। यानी इसमें क्या होता है कि जो यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद जो हेल्पिंग वर्ब होता है, इसमें क्या होता है? वो यहाँ पे बाहर आ जाता है और इस सेंटेंस को क्या बना देता है? इंट्रोगेटिव बना देता है। जैसे इसका हम असर्टिव बनाए तो क्या हो जाएगा? यू आर रेडी हो जाएगा, असर्टिव बनाएंगे तो यू आर रेडी हो जाएगा। तो इसमें क्या किया गया है? जो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब था उसको कहाँ कर दिया? बाहर कर दिया गया है और इसको कौन सा सेंटेंस बना दिया गया है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना दिया गया। तो जो भी यस नो वाले क्वेश्चंस होते हैं, जो भी यस नो वाले क्वेश्चंस होंगे, उसमें क्या होगा? जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो बाहर होता है। डब्ल्यू एच वर्ड में क्या होता है? इसमें डब्ल्यू एच वर्ड से क्वेश्चन किए जाते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल्स हो जाएगा जैसे, व्हाट इज योर फादर्स ऑक्यूपेशन, आपके पिताजी क्या करते हैं? व्हाट इज योर फादर्स ऑक्यूपेशन। नहीं, जो मैंने आपसे यहाँ पे क्वेश्चन किया है वो कौन से वर्ड है? वाट है। तो वाट में क्या है? वाट हमारा डब्ल्यू एच वर्ड है ना, तो क्या हो जाएगा? डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट हो गया। ये भी हमारा कौन सा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही है। और ये भी कौन सा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही है। विच क्लास डू यू रीड इन, विच क्लास डू यू रीड इन, आप किस क्लास में पढ़ते हो? इसमें भी क्या हो गया? क्वेश्चन पूछा जा रहा है।
WH वर्ड से पूछा जा रहा है तो किसके टाइप्स में आ जाएंगे, WH वर्ड में आ जाएंगे। और ये किस में आएंगे, यस नो में आएंगे। यानी जो यस नो वाले क्वेश्चन होते हैं उनका बस वन वर्ड का आंसर होता है, यस या नो। बट जो WH वर्ड वाले होते हैं उनका सेंटेंस में आंसर होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के कितने टाइप्स हो गए, 2 टाइप्स के, यस नो क्वेश्चन एंड WH वर्ड क्वेश्चन। तो क्लियर है ना। क्या क्या हम लोगों ने कवर कर लिया। सेंटेंस के कितने टाइप्स होते हैं, 5 टाइप्स होते हैं। कौन कौन, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, एक ऐसा सेंटेंस जो क्या करता हो, स्टेटमेंट को डिनोट करता हो, तो कौन सा सेंटेंस कहलाता है, असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। उसके कितने टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं, एक अफर्मेटिव एक निगेटिव। सेकंड क्या था हमारा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, ऐसा सेंटेंस जो क्या करता हो, जिसमें क्वेश्चन आता हो, क्वेश्चन पूछा जा रहा हो, तो कौन सा सेंटेंस कहलाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। इसके भी कितने टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं, एक यस नो क्वेश्चन हो जाएगा और एक WH वर्ड क्वेश्चन हो जाएगा। यस नो क्वेश्चन क्या होता है, जिससे किसमें वन वर्ड का आंसर होता है, सिर्फ यस या नो में देना होता है। और जो हमारा WH वर्ड क्वेश्चन होता है उसमें क्या होता है, WH वर्ड से स्टार्ट होता है क्वेश्चन। इसके आगे के कितने टाइप्स बच गए, 3 टाइप्स बच गए, यानी इंपरेटिव, ऑपरेटिव और एक्सक्लेमेटरी। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।